नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स से पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि एक दो स्विंग ट्रेड कॉल है। उसके साथ साथ दोस्तों हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने, छोटी कंपनी है, आप माइक्रो कैप कंसिडर कर सकते हैं, उन्होंने बोनस अनाउंस किया, तो करना क्या है पूरा चीज़ उसको एकदम समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए मान एल्यूमिनियम की बात की जाए, मनालू नाम देखने को मिल रहा है दोस्तों। आज हमें 3% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप देखिए मार्केट कैप 230 करोड़ के आसपास है, 15 का पी है, अर्निंग्स ठीक ठाक की है। आपको पता है दोस्तों कि एल्यूमिनियम में काम करती है, नाम से समझ में आ रहा है। तो एल्यूमिनियम दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट यूज़ किया हुआ मेटल हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले आयरन है, उसके बाद एल्यूमिनियम हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ, नंबर्स क्वाइट गुड हमें देखने को मिल रहे थे। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने 1:1 का बोनस भी अनाउंस किया है। जी हाँ, बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो गाइस आउटस्टैंडिंग देखने को मिलती है। जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है 1800% के ऊपर इस कंपनी ने रिटर्न जनरेट किया है। और देखिए पिछले कुछ समय से क्या गजब की हमें तेजी देखने को मिल रही है। बात की जाए दोस्तों तो अदर मेटल से काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन मेटल का बूम हमें देखने को मिला है और इसमें सारे न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं। तो जी नहीं दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है भी नहीं, और ऑफकोर्स ये बहुत ही ऑल टाइम हाई पे है। ऐसा नहीं कि बोनस की न्यूज़ की वजह से चले जाना है। आपने देखा कि बहुत ऐसे स्टॉक हैं जैसे भाग रहे थे और उसके बाद गिर भी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, और कंपनी को मैं ट्रैक भी नहीं करता, लेकिन चूंकि बोनस की न्यूज़ थी, बहुत लोग बोल भी रहे थे, तो फॉर लॉन्ग टर्म मुझे कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। लेकिन मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल हैं जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड सही है। तो एकदम अनप्रेसिडेंटेड रैली आई है इसमें और मेटल्स में। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको अवॉइड करने वाला हूँ। लेकिन यस, लीव में तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपको बोनस का ही मज़ा ज़रूर मिल सकता है। वैसे मैंने कमेंट्स में देखे हैं बहुत लोगों ने बोला कि सर वर्लपूल में क्या करे, फंस गया। भाई कोई भी स्टॉक एक दिन में 7-8% भाग जाएगा तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि 2-3% गिर जाए। एकदम 200 रिजनेबल भाव पे मिल रहा है। अगर आज के दिन की बात की जाए तो वर्लपूल में हमें 3.5% गिरावट देखने को मिल रही थी। कोई दिक्कत नहीं गाइस, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। नंबर्स की बात की जाए 40% वाई ऑन वाई जम था। आउटस्टैंडिंग नंबर इन्होंने पेश किए थे। आने वाले कुछ क्वार्टर्स में दिवाली तक गाइस ये स्टॉक आपको 3000 के आसपास जरूर देखने की उम्मीद है। बहुत लोगों से रैली मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। CMP में एकदम बाई कर सकते हैं। लीव में तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। चार्ट देख सकते हैं कि बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाले हो सकता है कि 1-2 दिन प्रेशर अगर होगा निफ्टी में। ऑल दो आज गिरावट थी इसलिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन दोस्तों डेट फ्री कंपनी है, ह्यूज प्रोमोटर होल्डिंग है, आपके पास से माल दबा के बैठे हैं और CMP में बाई करना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत नहीं भागा है। आने वाले टाइम में और ही पोटेंशियल लगता है, तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। और CMP में दोस्तों एकदम बाई कर सकते हैं वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड शेयर को। इस बात की जाए टानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड, आज के दिन की बात की जाए तो 800 के आसपास है। आज के दिन दोस्तों मोर लेस फ्लैट देखने को मिल रही थी। पिछले कुछ समय में दोस्तों करेक्शन का मोड चालू है। वो पता है कि IT में काम करती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात की जाए स्मॉल एंड मीडियम कंपनी में काम करती है। टालना की बात की जाए 10 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो जी हाँ दोस्तों, पहले स्टॉक में ट्रैक भी नहीं करता था और मेरे पोर्टफोलियो में नहीं था, और ना ही मेरे पास अभी भी है, लेकिन फाइनेंशियल्स काफ़ी हद तक सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। कंपनी ने बहुत ही, मैं बोलूँगा कि अच्छा प्रोग्रेसिव नंबर्स भी दिखाए हैं, और पिछले कुछ समय से कंपनी ने अच्छे फाइनेंशियल्स में भी काम किए हैं। कंपनी डेट फ्री है, चाहे तो इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलरेडी गाइस हमारे पास IT के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो हम लोग कितना स्टॉक को ऐड करें आप समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है। आपने अगर होल्ड किया हुआ है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, चाहे तो बाई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गो विद द बेटर प्लेयर, जहाँ पे आपको एश्योरेंस मिले, जहाँ पे आपको समझ में आए, उनके फाइनेंशियल्स प्रूफन मल्टीबैगर हो। कोई स्टॉक दोस्तों अगर ऐसे भाग जाएगा तो गिरता भी है। आपने देखा पूरा ऐसे भागा था, उसके बाद गिर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही सही भाव है। अगर आप कंपनी पसंद है तो CMP में बाई कर सकते हैं। लियो में तो लॉस मत बेचिएगा, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है। टाटा स्टील की बात की जाए तो आज हमें 2% गिरावट देखने को मिल रही थी। स्टील की बात की जाए तो इन्फ्लेशन को लेकर बहुत तेज़ी से भागा था, और उसके बाद दोस्तों बताया कि स्टील ने और जितने भी मेटल वाले स्टॉक्स ने, सब ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच भी किया था। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें टाटा स्टील के चार्ट तो अपने आप में ही 1500% की लगभग देखने को मिलती है। स्टील हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, मेटल्स हो गए, तो बहुत ही लंबे अरसे के बाद दोस्तों 2008 के लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है। जिनको निवेश करना है तो एक और डिप का इंतजार कर सकते हैं।
701080 मुझे आइडियल एंट्री लेवल हो सकती है, बट मेरे हिसाब से फिनेंशियल्स की बात की जाए तो उतने स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलते हैं। एक रैली में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन स्टील में दोस्तों अगर कॉन्फिडेंस फील करना है तो यस, JSW और टाटा स्टील दोनों अच्छी कंपनी है। लियो तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, 1070 एक अल्टीमेट एंट्री पॉइंट हो सकती है, बट मेरे पास उसको ये स्टॉक नहीं है और मैं इसको बाई करने कंडीशन में रखता नहीं हूँ, बिकॉज मार्केट में और भी स्टेबल चार्ट्स हैं जो दोस्तों मैं उस पर फोकस ज़्यादा करता हूँ। इस केपिट टेक्नोलॉजी की बात की जाए, अपने आप में ही एक नया नाम होते हुए देखने को मिल रहा है। बात की जाए दोस्तों तो आज के दिन हमें मोर लेस फ्लैट देखने को मिल रही थी। जब से लिस्टिंग हुई अगर आप देखें तो 117% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। दोस्तों मैंने कंपनी का आज ही देखा, मुझे लाइक पॉपअप मैसेज आए हैं, तो बहुत सारे वेबसाइट पे मैंने विजिट किया, देखा तो इनके मैनेजमेंट का पूरा फोकस है जो ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री है उसको लेके, और कंपनी उस पर फोकस करना चाहती है। तो बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा कंपनी का लाइक फोकस देखने को मिल रहा है। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है। 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, ऑल दो वैल्यूएशन के मामले में थोड़ा हाई है, 60 की लगभग का पी है, कॉन्सोलिडेट पी, लेकिन कंपनी बुरी नहीं है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो जी हाँ, CMP में कर सकते हैं। आने वाले कल में मुझे लगता है कंपनी पोटेंशियल है, बाउंस बैक जरूर करेगी, लेकिन हाँ, लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस मार्केट को टाइम करना है कर लीजिए, और फिर से मैं बोल रहा हूँ मार्केट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट को टाइम करना है कर लीजिए। मुथूट फाइनेंस को दोस्तों मत करिएगा। आज की बात की जाए, आज आप देख सकते हैं कि 1542 चला गया था, 1550 जिस दिन तोड़ा दोस्तों, उस दिन आपको मुथूट फाइनेंस नया हाई देखने को मिलेगा। अब ये गलती से मत सोचिएगा कि मुथूट फाइनेंस आपको 1300 और 1200 में फिर से मिलने वाला है। इसलिए निफ्टी को बहुत टूटना पड़ेगा। CMP में बाई करना चाहते हैं 1500 के आसपास एकदम बाई कर सकते हैं, प्राइस बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर आप इनके वैल्यूएशन देखें गाइस तो 15 के आसपास पी है, 1.5% के आसपास इनका डिविडेंड यील्ड है, ब्रेकआउट दे चुकी है। और दोस्तों अगर फिर से 1550 तोड़ता है तो आपको आने वाले कल में 1700 का लेवल भी ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास बहुत ही लोअर लेवल्स हैं और एकदम दोस्तों इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। अगर मल्टीपल रिटर्न चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, आपका एक घोड़ा मजबूत पैसा बना के दें, एकदम दोस्तों मुथूट फाइनेंस में एक भी शेयर मत बेचिएगा, वरना लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस अभी भी घुसने का मौका दे रहे हैं 1500 के आसपास। इसके पहले गए सबको अच्छे से याद होगा, आपको मैंने बताया था कि 1450 के आसपास, 1460 के आसपास मैंने कुछ माल खरीदा था। अगर आप देखें तो उस लेवल से 90 पॉइंट का उछाल देखने को मिला। 1542 अगर आप देखें तो भाई कौन देता है 80 से 90। तो मुझे लगता है कि अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी से करना होगा। और आपको अच्छे से याद होगा, बताया था कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुथूट तो खरीदना है। अगर आपने खरीदा होता तो भाई आपको ऐसे ही 70-80 पॉइंट का मुनाफा हो जाता। तो इसीलिए दोस्तों अब ब्रेकआउट के वर्ज पे है। निफ्टी जैसे ही स्टेबल होगा, मुथूट फाइनेंस आपको नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखने को मिलेगा। एकदम सुपर कंपनी है, एकदम मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है गाइस, इसको बाई करके चले, वरना आपके सामने दोस्तों ये स्टॉक 2000 भी होगा और आने वाले कल में ये 3 से 5000 भी होगा। और उसके बाद जब स्प्लिट देगा तो गाइस आप इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा चाहे तो माल उठा सकते हैं और हर एक 50 से गैप पे, 30 से गैप पे माल को ऐड करते रहें। वैसे यही बहुत ही शानदार कंपनी है। बात की जाए कैम्स की, नया नया IPO हमें देखने को मिल रहा है, 2800 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम टाइम में गाइस पैसे डबल कर चुके हैं। आज के दिन की बात की जाए तो आज के दिन में हमें 17 पॉइंट का उछाल देखने को मिल रहा था, आधा % दोस्तों अब दिखाई दे रहा था। जब से इनकी लिस्टिंग हुई है 114% के आसपास देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार कंपनी का ये हो गए, क्या CDSL हो गए, IEX हो गए। ऑल तो मैंने IEX को अभी तक कवर वैसे नहीं किया है, मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। सारे दोस्तों एक अच्छा खासा मोड क्रिएट करते हैं। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और ख़रीदना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे कि सर HDFC AMC में और कैम्स में मैं किसको चुनूंगा, मतलब मैं मेरी बात बोल रहे हैं तो गाइस मैं तो HDFC AMC को चुनूंगा, बिकॉज जितने भी तो कर ले सकते हम हंस के सहेंगे हम। इन कैम्स की बात कीजिए तो बहुत ही शानदार कंपनी है और आपको मिल रहा है, आप खरीद के छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। बिकॉज बिजनेस की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे पैसे आए हैं, और जितने पैसे आएंगे म्यूचुअल फंड में उतने क्लाइंट्स बढ़ेंगे, और जितने क्लाइंट्स बढ़ेंगे कैम्स को उतना फायदा होगा। तो एकदम फॉर लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर हैं। CMP में थोड़ा बाई कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स गिरेगा तो 2650 के आसपास गिर सकता है। तो वहाँ पे बहुत ही बेस्ट एंट्री लेवल हो सकती है, लेकिन टाइम मत करिए, थोड़ा थोड़ा उठाते रहिए और आपको लॉन्ग टर्म का मुनाफा जरूर होगा। इस कजरिया सिरेमिक की बात की जाए, ऑफकोर्स नाम से समझ में आ रहा है, कजरिया टाइल्स के बारे में आपने जाना होगा, सुना होगा। तो आज के भाव की बात की जाए 996 के आसपास चल रहा है। ऐसे स्टॉक की बात की जाए, इनके ब्रांड की बात की जाए, कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ा मल्टीबैगर है। आप देख सकते हैं कि 30,000% का ऊपर दोस्तों इस कंपनी रिटर्न जनरेट किया है। काफ़ी वोलेटाइल है, बिकॉज अगर आप देखें इनके चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, प्राइस टू अर्निंग 51 के आसपास है। बहुत ही शानदार कंपनी है, कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रही है। अगर आपको कंपनी में फेथ है, कंपनी पसंद करते हैं तो ऑफकोर्स जा सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक ये दोस्तों नहीं, खुल के बता रहा हूँ, लेकिन कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। बहुत लोग पूछे कैसा स्टॉक है, तो बहुत ही शानदार है, लेकिन रिस्की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऊपर नीचे करते हैं, तो अगर आप उससे ओके हैं देन गो फॉर इट।
गाइस इन्फोसिस की बात की जाए तो आज हमें फ्लैट गिरावट देखने को मिल रही थी। 4877 के आसपास इन्फोसिस ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्फोसिस की बात की जाए बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। अगर आप देखें 3 to 4% का इसने रिटर्न दिया है। अभी भी दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही मैं बोलूँगा डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। डेफरी कंपनी है, तो आने वाले कल में जितने भी IT का डिमांड बढ़ेगा, जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टॉक का डिमांड बढ़ेगा, वैसे वैसे ही भागेंगे। तो मेरे हिसाब से CMP में बहुत लोग पूछे क्या करें, तो एकदम बाई कर सकते हैं भाई, घबराने की बात नहीं है। लॉस में तो मत बेचिएगा, ऐसा मेरा मानना है। कंपनी को टाइम दीजिए, आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। बहुत बड़ा मल्टी बैगर है, तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, CMP में एकदम बाई करें। बहुत लोग पूछेगा डीप सर थोड़ा सा लेवल बताइए, तो 4650 मुझे चार्ट पर दिखाई पड़ रहा था, उधर पे रहे तो अपना लगा सकते हैं। GTT उधर पे आए तो ऑलरेडी बाइंग हो जाएगा। इस बहुत लोग पूछ रहे कि सर HDFC में क्या करें। मैं एक ही बात बोलूँगा कि क्या करें मतलब कुछ नहीं, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करिए भाई। HDFC को क्या करें नहीं होता, ये सब दोस्तों नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना है तो उसमें दगे हुए घोड़े से नहीं होगा, उसमें दोस्तों आपको मजबूत घोड़ा ऐड करना पड़ेगा। और मजबूत घोड़ा में HDFC लिमिटेड की बात की जाए तो बहुत ही टॉप नॉच है, निफ्टी के टॉप 5 में आने वाली कंपनी है, हाउसिंग लोन देती है। तो अभी दोस्तों मार्केट का हाल ख़राब है, GDP अभी गिरी हुई है, लेकिन कल जब घर बिकेंगे, लोन्स ट्रैक पे आएंगे, तो भाई यही कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मुनाफा करके दे सकती है। ये सब मल्टी बैगर स्टॉक है, इन सब में क्या करें ये पूछना ही नहीं होता। इन सब में बस एक ही चीज़ है कि होल्ड करें। और दोस्तों जिन्होंने होल्ड किया उन्होंने ही पैसा कमाया है। अगर आप देखें तो निफ्टी के डाउनसाइड में भी कैसे वी शेप रिकवरी दिया है, तो यही अच्छी स्टॉक की काबिलियत होती है। 2900 का स्टॉक है, मैं अभी बोल रहा हूँ कि भाई खरीद लीजिए, वरना आने वाले एक साल में यही स्टॉक आपको 3000 के ऊपर देखने को मिलेगी। डाउनसाइड 200 पॉइंट है तो अपसाइड 1000 पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से CMP में एकदम बाई कर सकते हैं, और लिए हुए हैं तो आराम से बिंदास होल्ड कंटिन्यू करें। हमेशा आपका पोर्टफोलियो नहीं भागता है, लेकिन जब भागेगा तो एक ही 2 दिन में आपके पोर्टफोलियो में रौनक वो पहले से देखने को मिल जाएगी। इस बात की जाए वी ग्लोबल की, वैभव ग्लोबल की, तो ASM लिस्ट से हटा दिया गया। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, तो जी हाँ दोस्तों अच्छी न्यूज़ है स्टॉक के लिए। एकदम जैसे बताया कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें। रिटेल की बात की जाए तो इसमें बहुत अच्छी है। बहुत लोग कंपेयर करें टाइटन से, भाई टाइटन एक अलग लेवल का स्टॉक है, और बात की जाए इनका भी एक अलग लेवल है। बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, और मुझे लगता है कि रिटेल चेन में ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन की ओर पर जा सकता है। कोविड के टाइम में भी गाइस इन्होंने फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा पोस्ट किए थे। आपको एक ही चीज़ करना है, होल्ड एंड कंटिन्यू। तो लिस्टिंग हुई, अगर आप देखें तो इस कंपनी ने मल्टी बैग रिटर्न दिया भाई 7,500% के आसपास। तो एकदम फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, वैसे कोई गिरावट देखने को नहीं मिलती है, और कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी हद तक अच्छे हैं। आप जाके एक बार प्रोमोटर होल्डिंग देखिएगा, इनके ROE चेक करिएगा, डेट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अच्छी न्यूज़ है। ASM से हट चुका है सर्वाइलेंस मोड पे, बिकॉज पिछले कुछ समय से अनप्रेसिडेंटेड डाली थी, तो भाई होता है। तो एकदम CMP में बाई हो सकता है। लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने लिया है, तो भाई आपके पोर्टफोलियो का अच्छा स्टॉक है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस बात की जाए फार्मा से मुझे बहुत ही अच्छी कंपनी लगती है। मेरा फेवरेट स्टॉक है डिवीज़ लैबोरेटरीज़। और आपको दोस्तों समझ में आ चुका होगा कि जो कॉम्प्रोमाइज़ है क्वालिटी से वो कभी नहीं करना चाहिए। आज की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा है, इनके Q4 के नंबर्स आते हैं। नंबर्स दोस्तों एस्टिमेट को इस कंपनी ने बीट कर दिया था। इस ये सब कंपनी कभी वो घुसने का मौका ही नहीं देगी। अगर आप सोचेंगे कि बहुत डीप 47,000% का दोस्तों इस कंपनी ने रिटर्न दिया है, मतलब क्या बताऊँ दोस्तों, इतना बड़ा मल्टी बैगर है। अगर आप देखिएगा तो डीप करेक्शन होता नहीं है, ये सब कंपनी बहुत ही शानदार होती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। SIP स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कभी ये स्टॉक दोस्तों 4050 4100 के आसपास मिले, थोड़ा सा माल उठा लीजिएगा, लेकिन SIP कंटिन्यू करें फॉर लॉन्ग टर्म। ये भी गाइस नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। क्या दोस्तों शेयर जाग चुका है? शेयर की बात की जाए तो भाई HUL, बिकॉज FMCG की बहुत डिफेंसिव कैटेगरी का स्टॉक है। आज की बात की जाए तो 2400 का ऊपर दोस्तों क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। आज की बात की जाए तो मोरलेस आधा % अब दिखाई दे रहा था। ये सब स्टॉक्स अगर आप सोचेंगे कि अडानी की तरह भागेगा दोस्तों, तो बहुत बड़ा मूर्खता होगा। आपने देखा कि कैसे TCS को मैंने पहले कवर किया था, वैसे सेम चार्ट पैटर्न था, भाग नहीं रहा था, बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। उसके बाद सडन एक रैली आती है, तो भाई FMCG में जिस दिन पैसा आएगा उस दिन सबसे पहला दोस्तों जो परफॉर्मर होगा वो होगा HUL। इस बात को याद रखिएगा। तो एकदम दोस्तों CMP में एकदम बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं है भाई, पाने के लिए बहुत कुछ है। और लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, धीरे धीरे करके शेयर जागेगा। 6 महीना फॉरवर्ड सोचिए, साल भर फॉरवर्ड सोचिए, आने वाले कल में ये मिनिमम दोस्तों 3000 के ऊपर देखने को मिलेगा। और फॉर लॉन्ग टर्म ये कंपनी कभी ना कभी 10 सारी कंपनी भी ज़रूर बनेगी, इस बात को आप नोट करके चलें। इस HDFC AMC की बात की जाए तो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन अच्छी न्यूज़ तो ये आ रही है कि म्यूचुअल फंड के पास बहुत इन्फ्लो आया है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो बहुत निवेशक अपना ऐसा क्या किए हैं, SIP बढ़ा दिए हैं। जितने बड़ा दोस्तों इनका फंड हाउस होगा, जितना बड़ा इनका AUM होगा, उतना ज़्यादा इनको कमीशन मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। HDFC AMC में वही कहानी है, जितने भी तो कल से हम हंस सकेंगे हम, क्योंकि मैं बुलिश इनके बिजनेस मॉडल को लेके हूँ। निपॉन भी बहुत ही शानदार कंपनी है, दोनों में पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और दोनों गाइस हम होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। लिस्टिंग हुई है 74% के आसपास इनके रिटर्न देखने को मिलते हैं, और 3000 के आसपास हैं। 3800 का स्टॉक है दोस्तों, फ्रेश बाइंग आराम से CMP में किया सकती है। और बहुत डीप जाना चाहते हैं 2850 के आसपास अपना चाहें तो ऑर्डर लगा सकते हैं।
3000 का लेवल तोड़ना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तोड़ता है 2850 आपको एकदम हंस के मिलेगा। वहाँ पे बाइंग करना ना छोड़ें और छुके बिना। ये सब कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है और एचडीएफसी ग्रुप का भाई स्टॉक है, तो इससे थोड़ा सा टाइमिंग मत करिएगा। ये सब स्टॉक का ऐसे भी करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। डेफ्री कंपनी है कैम्स में और इसमें, तो मैं तो कैम्स को नहीं चुना हूँ दोस्तों, बिकॉज मैंने इसको चुना हूँ। एक ही सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स में ले क्या करूँगा, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, मुझे बहुत ज़्यादा फेथ है इस कंपनी पे और मुझे लगता है कि आने वाले कल म्यूचुअल फंड कभी खत्म नहीं होने वाला है। और म्यूचुअल फंड मुझे लगता है कि आने वाले 20 सालों में और भी 220 गुना हो सकता है। जितना म्यूचुअल फंड बढ़ेगा उतना ये सब कंपनी भागेगी। तो मेरे पास पेशेंस है, मेरे और बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छा मल्टी बैगर पैसा बना के दिया है और बना के दे भी रहे हैं आपके सामने। मैंने कितने स्टॉक को दिखाया है। तो यस, एक बार में सब स्टॉक नहीं भागते हैं। मेरे पास बहुत पेशेंस है गाइस और मैं इसको पेशेंसली होल्ड करूंगा, बिकॉज मुझे पता है आने वाले कल में ये मुझे धोखा नहीं देगा। बिकॉज डेफरी कंपनी है, यूनिक बिजनेस मॉडल है, लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। तो सेक्टर को लेकर बहुत बुलिश हूँ और मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। मज़ा आ गया। इन्फोसिस में आज ऑल टाइम हाई हिट देखने को मिला। आज इन्फोसिस ने अपना नया फिर से हाई लगाया। इसके पहले मैंने कितने बार वीडियो बनाया था और बताया भी था कि इन्फोसिस को बाई करके चलें। और दोस्तों इधर के 14 जुलाई को नंबर्स आएंगे। आप देखिएगा, आज के दिन की बात की जाए तो 1489 के आसपास है, जो 200 इनके ऑल टाइम हाई देखने को मिलते हैं। प्रीवियस हाई की बात की जाए तो 1477 के आसपास थे। आज दोस्तों इसने तोड़ा और नया ऑल टाइम हाई लगाया। एक बार दोस्तों 1500 का लेवल टूटा, उसके बाद इन्फोसिस रॉकेट बनेगा 1750 के लगभग में। ओपन मार्केट बाईबैक है, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स रेट बाईबैक है, ओपन मार्केट बाईबैक है, तो ऐसा नहीं कि तरह भागेगा। लेकिन दोस्तों नंबर्स तक मुझे यकीन है कि ये 1600 के ऊपर ज़रूर जाएगा। तो बहुत लोगों ने स्विंग ट्रेड के लिया है भाई, स्विंग ट्रेड लो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी नेवर सेल वाला स्टॉक है, आपके पास है भाई, खुशनसीब हैं। होल्ड करिए लॉन्ग टर्म, बस ऐसी कंपनी आपका पेशेंस चाहती है, होल्ड करना चाहती है। आप होल्ड करेंगे, आपके पैसे बनेंगे। क्यों, उनके नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। लेट्स सी क्या होते हैं। सारे चेयरमैन ने तो अच्छे ही बताया है, उनके बड़े ऑफिशियल्स ने। तो इधर पे एसेंशियल का जो नंबर्स है वही डिसाइड करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार 1500 का लेवल तोड़ता है तो गैस आपको आने वाले कल में जल्दी ही 1600 का लेवल जल्दी ही देखने को मिलने की उम्मीद है। इस बात की जाए, अडानी पोर्ट में आज हमें 7% गिरावट देखने को मिली। अडानी के शेयर्स को मैंने आज कवर किया है, तो उधर पे गैस मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं जो मुझे देख के बहुत ही आश्चर्यचकित लगे। गैस मैंने अडानी को अपने चैनल पे वैसा कभी कवर नहीं किया। मैं अडानी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ भाई, अडानी बड़े आदमी है भाई, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। अडानी के बिजनेस भी बहुत ही फैले हुए हैं। तो अडानी के सारे बिजनेस में अडानी के जो पोर्ट बिजनेस है वो अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े हैं जहाँ पे बहुत लोगों को फेथ है कि नहीं, अडानी की पोर्ट सर्विस बहुत ही अच्छी कंपनी है। ऑफकोर्स मैं मानता भी हूँ, लेकिन जिस हिसाब से रैली हुआ था तो अपने आप में बहुत तेज़ था। अब ऐसा नहीं है, अडानी के दूसरे शेयर से अडानी का पोर्ट उतना नहीं भागा था इनके बिजनेस कंपैरिजन में। इनका जो वैल्यूएशन है 28 के आसपास, जो अपने आप में रीजनेबल है। तो अडानी के जो दूसरे स्टॉक के हैं दोस्तों, जो 6 स्टॉक में से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, जिसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत लोगों ने बोला कि मैंने माल खरीदा, अच्छी बात है भाई। देखिए दोस्तों, बात की है कन्विक्शन की। अगर आपको लगता है कि कंपनी में दम है, वो रह सकती है, तो वो किसी की आवश्यकता नहीं होती है। कोई कितना भी नेगेटिव बात बोले, लेकिन प्रॉब्लम इधर पे ये होता है, जब रैली आती है तो बहुत लोग टॉप पे निवेश करते हैं और फंसते उधर पे ही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टॉक को चेस करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज अडानी के बहुत सारे स्टॉक्स ने आज फिर से लोअर सर्किट लगाया है, लेकिन उसमें अडानी पोर्ट अच्छा है। अगर आपकी बाइंग है तो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। और बहुत लोग बोल रहे कि एवरेज की है, तो भाई मर्जी आपकी है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी भी खुल के अडानी को वीडियो बना के नहीं बताया, क्योंकि मुझे जो प्राइस है अनरिस्टिक लग रहा था। लेकिन यस, अडानी पोर्ट की बात की जाए तो उन सब स्टॉक्स में ठीक देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास है, आप अपना डिसीजन ले सकते हो, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं लिए में फ्रेश एंट्री तो अभी के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे मेरा मानना होगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो। कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।